हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटेक 6, 7, 8 वाले चैनल पर मेरे भाई मोस्ट वेलकम है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं किस तरीके से आप लोग को इंग्लिश के पेपर में जो ग्रामर पूछे जाएंगे उसके कुछ लेकर आ चुका हूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आप लोग को 5 से 6 नंबर इजली हो जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा मेरे भाई। 6, 7, 8 वाले 6, 7, 8 वाले इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस जो आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग को सब्जेक्ट का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसी चैनल पे आने वाला है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग को इंग्लिश के डू एज डायरेक्टेड जिसको बोला जाता है, या तो लैंग्वेज स्टडी बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आप लोग को कंपाउंड वर्ड 1 मार्क के लिए आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। सबसे पहले कंपाउंड वर्ड में मैं यहाँ पर इतना सारा लिखा हूँ, इसमें से आप लोग को 2 सिर्फ लिखने के लिए आएगा, राइट टू कंपाउंड वर्ड, बस इतना। तो आप लोग को सनफ्लावर, ब्लैक बोर्ड, मून लाइट, बुक स्टोर, कार्डबोर्ड, नोटबुक, इसमें से कोई भी 2 अच्छी तरीके से लर्न कर लो। इसका मीनिंग होता है 2 वर्ड के मेल से जो नया वर्ड बनता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। इसको अच्छी तरीके से जान लिए, इसलिए आप लोग का हो जाएगा 1 मार्क आप लोग का फिक्स, अगर इसको जान लिए। उसके बाद आप लोग को आता है यहाँ पर आप लोग के एग्ज़ाम में आ सकता है होमोग्राफ। होमोग्राफ का मीनिंग क्या होता है? 1 मार्क के लिए ये भी पूछा जाता है। होमोग्राफ का मीनिंग होता है जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा बट उसका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखो बैट और बैट, एक बैट का मतलब होता है चमगादड़ और एक बैट का मतलब होता है क्रिकेट खेलने वाला। सेकंड और सेकंड, राइट राइट, रिंग रिंग। देखो मेरे भाई, जिसका प्रोनाउंसिएशन जब आप बोलोगे ना तो प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, प्लस उसका जो आप लोग का स्पेलिंग है वो भी सेम है, तो उस चीज़ को होमोग्राफ बोला जाता है। आप लोग को एग्ज़ाम में ए भी आएगा, एक दिया रहेगा, उसी के रिलेटेड एक आप लोग को लिखना रहेगा। समझ गया होमोग्राफ क्या है? उसी तरीके से होमोफोन्स होता है। क्या होता है? होमोफोन्स। होमोफोन्स के अंदर क्या होता है? सिर्फ आप लोग का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम रहेगा, बाकी स्पेलिंग और आप लोग का यहाँ पर मीनिंग दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे यहाँ पे देखो टू स्पेलिंग अलग है, बाकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। एट राइट, पेन, जिसका क्या हो स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट हो, बाकी उसका जो प्रोनाउंसिएशन हो सेम हो, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। याद रखना मेरे भाई, होमोफोन्स। ये आप लोग का 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इस तरीके से आप लोग का 3 मार्क क्लियर हो गया। अब उसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम में एक आएगा कि आप लोग को लिखना रहेगा कि काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, या तो पूछा जाएगा एक सेंटेंस दिया रहेगा, पूछा जाएगा विच टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, एक कौन से टाइप्स का सेंटेंस है, आइडेंटिफाई सेंटेंस। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें असेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद रखना, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से अगर किए तो ईजिली आप लोग को नंबर कहीं भी छूटेगा नहीं। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, देखते ही मान आप लोग टिक लगा देना, जहाँ पर उल्टा आई दिखा वो आप लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा। बस आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट है, इसका स्पेलिंग याद कर लो। एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, असेटिव सेंटेंस, बस स्पेलिंग याद कर लो, हो जाए। इंट्रोगेटिव कैसे आइडेंटिफाई? पढ़ना भी नहीं है, बस सुनना है, देखना है। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में बस एक बार पढ़ लो, ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है, उसे प्लीज़ दिया रहेगा। बस आप लोग को रिक्वेस्ट या तो ऑर्डर या सजेशन दिया रहेगा, वो चीज़ इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा। असेटिव सेंटेंस में कोई भी चीज़ नहीं है, ये तीनों अगर नहीं है तो असेटिव सेंटेंस होने वाला है मेरे भाई। 1 मार्क आप लोग को ईजिली मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। देखें मेरे भाई, इस तरीके से आप लोग को पढ़ना है, ना कि डिटेल में आता है, बस इस तरीके से आप लोग को एग्ज़ाम में पढ़ के जाना। अब उसके बाद अगर आप लोग को ये तो मेरे भाई नहीं आएगा,
अब मेरे भाई यहाँ पर आप लोग के एग्ज़ाम में एक आएगा पार्टिसिपल। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पर डाउट में आ जाते हैं। मेरे भाई कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बस उस चीज़ को ध्यान से सुन लो। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी भी आप लोगों से पूछेगा, बस कुछ भी नहीं, बस आप लोग को इतना याद रखना है जिसमें मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, बस लिख देना कमिंग, गोइंग, रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्टॉपिंग। बस इस तरीके से आप लोग को वर्ड वहाँ लिखना रहेगा बस, और बाकी कुछ भी नहीं। स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, अगर डबलेट आया स्टॉपेड, स्टॉपिंग, और उसके बाद रनिंग हो जाएगा, ये सब आप लोग को स्विमिंग हो जाएगा। अगर डबलेट आता है तो लास्ट लेटर डबलेट तो स्विमिंग हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को लिखना रहेगा। याद रखना, अगर पास्ट पार्टिसिपल आता है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना आप लोग का हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब जिसमें क्या हो, आईएनजी लगा हो, ऐसा वर्ड लिखना है। और जब पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो आप लोग का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होना चाहिए, याद रखना। अब उसके बाद आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अगर बाय द वे वर्ड चेन, देखो जो जो पूछा जाएगा वो चीज़ मैं बताता हूँ। वर्ड चेन आता है 1 मार्क के लिए, पूछा जाएगा नाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से। अगर नाउन से आया तो इतना याद रखना, एक वर्ड सामने वाला लिखा रहेगा, बस आपको उसके आगे किसी, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कोई नाम, कोई व्यक्ति का नाम, कोई वस्तु का नाम, कोई ऑब्जेक्ट का नाम, या तो कोई प्लेस का नाम, उस नाम के आगे वाले वर्ड से लास्ट लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ राम हो गया, फिर मोनू लिखा, फिर उमा लिखा, फिर अजय लिखा। यहाँ यम से मुंबई भी लिख सकता हूँ, आई से इंडिया लिख सकता हूँ। कोई भी चीज़ आप लोग का, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये समझ गया। वर्ब से मतलब कोई भी एक्शन वर्ड। अब इट था, सामने वाला देगा, ये अपने से नहीं है मेरे भाई कि हम लिखे रहेंगे, वहाँ सामने वाला लिखा रहेगा पहला वर्ड, उसके हिसाब से आप लोग को मेंशन करना। टी से टॉक, के से किक, हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर एडजेक्टिव मतलब किसी के बारे में उसकी विशेषता बताना। अब यहाँ पर जिसे ग्रेट, टॉल, लॉन्ग, और जिसे गुड भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप लोग को 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को एग्जाम में एक आएगा फाइंड हिडन वर्ड, फाइंड हिडन वर्ड। अब यहाँ पर नॉलेज आ सकता है, नेचर आ सकता है, प्रोक्लेमिनेशन, कोई भी चीज़ देगा उसमें से आप लोग को वर्ड को मिलाकर एक एक नया वर्ड बनाना रहेगा। जिसे प्रोक्लेमिनेशन है तो ट्रेन, ट्रेन हो गया, रेन हो गया, केटैन, और उसके प्रोक्लेम, नेचर, ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर नेट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को बनाना है। जैसे नॉलेज में से आउल हो गया, एज हो गया, नाव हो गया, लेग हो गया, ये सब आप लोग को उसमें से वर्ड को ढूंढ के बनाना रहेगा। ऐसा वर्ड देखो यहाँ पर बनाया हूँ, समझा मेरे भाई। और आगे आ जाओ। अब आप लोग को एग्ज़ाम में एक आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे इस तरीके से लिखा रहेगा, ऐसा आप लोग को अब भी इस तरीके से आएगा मेरे भाई, ऐसा अलग अलग, मैंगो, अजय, कैट, जेब्रा। तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कौन वर्ड सबसे पहले आता है। ए आएगा, सी आएगा, यम आएगा, जेड आएगा, 1 मार्क फिक्स हो गया। याद रखना 1 मार्क ऑन द स्पॉट फिक्स हो जाए। अगर इस तरीके से आता है राजा, रानी, राम, राजेश, राम, तो उसे आर ए से फिर राजेश आएगा, फिर राम आएगा, फिर रानी आएगा। इस तरीके से आप लोग को ढूंढना रहेगा। और उसके बाद हो सकता है आप लोग को एग्जाम में वर्ड रजिस्टर आ जाए। वर्ड रजिस्टर का मतलब स्कूल दिया, स्कूल के रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड यहाँ पर लिखा गया है। बैग हो गया, ग्राउंड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, टीचर हो गया, प्लस इस तरीके से कोई भी चीज़ आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब उसके बाद आप लोग को एक नाउन आता है। देखो मैं नाउन, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेगा मेरे भाई, बस थोड़ा सा
नाउन आप लोग को काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, एयर को, इंक को, वाटर को। और यहाँ पर काउंटेबल में एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब जिसको एक, और प्लूरल मतलब जो अनेक। तो पेन, पेन्स याद रखना। सिंगुलर प्लूरल आप लोग को बनाने के लिए पूछा जा सकता है, या तो आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है काउंटेबल नाउन, या तो ऐसा। सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल में आता है, अनकाउंटेबल में वो चीज़। अब उसके बाद एक आर्टिकल्स आप लोग को बता दूँ बस, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके आगे का बता दूंगा। आर्टिकल्स में ए, एन, द आते हैं। तो एन कहाँ लगता है सबको मालूम होना चाहिए, वावेल्स के आगे। एन, ए कहाँ लगता है मेरे भाई, जो कॉन्सोनेंट रहता है उसके आगे। और द कहाँ लगता है, या तो कोई बंदे का नाम आ जाए, कोई प्लेस का नाम आ जाए, या कोई बुक का नाम आ जाए, उसके सामने आप लोग इजीली क्या लगाओगे, द लगा दोगे, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो हिंदी पर, मराठी पर, किस सब्जेक्ट का चाहिए और कौन से सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए वो कमेंट कर दोगे, उससे मैं सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाऊँ।